बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आज हम कुछ और एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स की ही से आगे हम जो है कुछ डिजीजेस को भी जानेंगे और कुछ इस तरह से जो है वो एलिमेंट के साथ जो है डिजीजेस को भी जो है वो कोरिलेट करते हुए हम जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम जो है वो सोडियम के बारे में जो है वो थोड़ा सा जानते हैं जी। सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम और क्लोराइड दो अज्जा के तौर पे जो है वो नेचर में जो है वो कुदरती तौर पे पाया जाता है। इस नमक की कमी से जो है वो प्रोटीन का इन्हजाम जो है यानी कि डाइजेशन जो है वो नहीं होती। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है बेसिकली तौर पर क्लोरीन मुहैया करता है कहाँ पे जाके, एच पंप को। एच जो है वो पंप कहाँ पे मौजूद है, जिसको इनहिबिट कर रहे हैं ये जो है वो ओमेगा वगैरह दे के जो है वो मैदा के अंदर जो है एच पंप मौजूद है। तो ये जो है वो असल में जब हम नमक का इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड दो, क्लोरीन अलहदा हो जाती है और सोडियम अलहदा हो जाता है, सोडियम आयन अलहदा हो जाता है, इसमें प्लस वैलेंसी होती है और क्लोरीन आयन अलहदा हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन पंप जो हमारा मैदा के अंदर मौजूद होता है उसके साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही हमारे लिए मुफीद है, जिससे हमें भूख लगती है। अगर हम एच पंप को ब्लॉक कर दें, उनके जो अप्रोजोल वगैरह दे के जो है उसमें एसिडिटी तो कम हो जाती है, लेकिन ये कि एच पंप ब्लॉकिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हम कितनी देर तक एच पंप को ब्लॉक करेंगे? तो मैं इसलिए जो है अप्रोजोल की जो है वो हमेशा मुखालफत करता हूँ। मैं अप्रोजोल की हमेशा मुखालफत करता हूँ और एच पंप को ब्लॉकिंग के लिए जो है वो कुदरत के जो है वो शाहकार को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। एच पंप जो है वो हमारे लिए बेहतरीन किस्म का एसिड पैदा करता है। तो एच पंप को जो है वो कभी भी जो है वो हमें जो है वो प्रोटॉन पंप को कभी भी जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास इतनी ज्यादा जो है वो उसका निमल बदल है, यानी कि हमारे पास कुदरती तौर पे बहुत ज्यादा जो है बेस मौजूद है, एल्यूमिनियम बेस मौजूद है हमारे पास बाइकार्बोनेट मौजूद है और बहुत से जो है वो हमारे पास चीजें जो है मौजूद है नेचुरली तौर पे, जिससे हम जो है वो एसिडिटी को कम कर सकते हैं जी। मैडम अक्सर ग्रिड की बात करती है, जो मेरे पास अभी मौजूद है इसके बारे में भी जो है, तो हमारे पास बहुत सी नेचुरल चीजें मौजूद है जिससे जो है वो इसको जो है वो इसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। इलायची हमारे पास बेहतरीन चीज मौजूद है, कार्डम जिसको कहते हैं। इसी तरह से जो है सनमम हमारे पास मौजूद है। इसी तरीका से जो है पुदीना हमारे पास मौजूद है, पिपरामिंट इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारे जो है एसिडिटी को कम करने में बेहतरीन रोल अदा करता है। छोटी इलायची, पुदीना और सौंफ, जब हम इन तीन और कश्मीर साथ जो है वो कश्मीर भी इसका बेहतरीन जो है वो निमल बदल है। हमारे पास नेचर ने मलट्ठी को पैदा किया है, इसके साथ अगर हम मलट्ठी को मिला के दें तो क्या है जी, हमारा जो है एक तो एच ब्लॉकर जो है उसकी जरूरत नहीं हमें पड़ती। बहुत सी जो है तजाबियत को खत्म करने के लिए जो है वो हम जो है छोटा सा फार्मूला है मलट्ठी का। मलट्ठी जो है वो तीन चार काम करती है। एक तो जो है वो अल्सर को खत्म करने में हमारी हेल्प करती है अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। मैडम अक्सर इसको जो है ग्रेड कहती है, GERD ग्रेड। तो इसको खत्म करने के लिए जो है वो हमें जो है इनहिबिटर की जरूरत नहीं है, यानी कि जो है वो एच ब्लॉकर की जरूरत नहीं है। हमें जो है क्या है जी, बेसिक जरूरत है, जो हमें जो है वो बेस की जरूरत है इसमें। तो इनहिबिटर कुदरत का एक जबरदस्त किस्म का जो है पंप है, उसको कभी भी जो इनहिबिट नहीं करना चाहिए। तो एच ब्लॉकर जो है वो नहीं देना चाहिए। मैं ये हमेशा जो है वो इसके मुखालफ रहा हूँ और एच ब्लॉकर को कभी भी मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं छोटी छोटी चीजों से, जैसे कल मैंने आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताया था, उसमें जो है क्या जी, हमारे पास अमरदारा, सात पुदीना, सात अजवैन और काफूर, जबरदस्त किस्म के रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। इसी तरीका से
जो जितनी भी बेस है, काला नमक बेस है बहुत जबरदस्त, उसमें जो है वो अगर हम उसको अकेले को इस्तेमाल कर ले, उसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा जो है वो, ये हमारा जो है फार्मूला जो मैंने भी आपको बताया, मैं चीनी के ऊपर डाल के जो इसको देता हूँ, मतलब ये सात पुदीना सात अजवाइन को, उससे जो है वो इनहिबिट हो जाता है, मतलब जो है ये एसिडिटी फौरी तौर पे कम हो जाती है, डकार आते हैं मरीज को, और मरीज की जो है वो डाइजेशन बेहतरीन का इंजाम जो है वो शुरू हो जाता है। तो नमक की कमी से प्रोटीन का निजाम जो है वो ठीक तौर पर नहीं होता, तो इसलिए हमें जो नमक जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्लोरीन जो है वो बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए जो है वो हमें इनको जो है वो रोकना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से इससे जो है मसल्स क्रैम्प्स भी जो है वो बाज का जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसकी कमी की वजह से जो है वो अगर हम नमक का कम इस्तेमाल करें, सोडियम क्लोराइड का, तो मसल क्रैम्प जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे मैं इसके लिए जो है वो मसल क्रैम्प जब होते हैं तो इसको हमारे लिए ज्वारक जालिनूस बेहतरीन चीज है जी, दुनिया की बेहतरीन चीज, इससे बेहतरीन आज तक जो है मैंने कभी नहीं देखी। मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है उसमें ज्वारक जालिनूस का बेहतरीन जो है मैंने रिजल्ट देखे हैं, और जितनी भी प्रैक्टिस मैंने आज तक की है ज्वारक जालिनूस में जो है वो मसल क्रैम्प्स के लिए, उसमें बेसिक जो है वो नमकियात का है, काला नमक का है। तो इसी तरीके से हब्बत कबीर निशादरी जो है उसके मसल क्रैम्प्स में जो है वो बहुत अहम किरदार है। मेरा एमफिल का काम भी जो है कबीर निशादरी पे है। तो जो इसमें बेसिकली तौर पर क्या है जी, नमकियात है, नमक। तो नमक जो है बेसिकली तौर पर इसमें जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता है मसल क्रैम्प्स के लिए और हाजमे के लिए। अब एक कब्ज निशादरी जो है वो हमारे लिए बेहतरीन अल्लाह का तोहफा है, और हमारे जो है वो हाजमे के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का जो है वो तोहफा है। इसी तरह से जो है वो जब जिसम में नमक की मकदार ज्यादा हो जाती है, अभी हम ज्यादती की बात कर रहे हैं, पहले हमने कमी की बात की, तो जब नमक की जो है वो सोडियम क्लोराइड की मकदार ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि हमारा जिसम इसको जो है खारिज करता है, दो तरीकों से खारिज करता है। एक तो जो है यूरिन के जरिए खारिज करता है, दूसरा परस्पिरेशन के जरिए, यानी कि पसीना लाकर हमारे जिसम से जो है वो सोडियम क्लोराइड का अखराज करता है। यानी कि गर्मियों में जब पसीना आता है तो उसके साथ जो है वो सोडियम क्लोराइड का जो है वो नेचुरली अखराज होता है। तो जितने भी जो है वो कारखानों में काम करते हैं या फौज में लोग होते हैं, तो उनको वाफर मकदार में जो है सोडियम क्लोराइड दिया जाता है, ताकि उनमें जो है वो इसकी कमी ना आ जाए, यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी ना आ जाए। तो वो इस तरीके से जो है वो क्या, जितने भी जो है वो गर्म इलाकों में जो है फौज होती है, तो उसको जो है स्पेशली तौर पर पानी में घोल के जो है वो नमक की जो है वो कुर्स कुर्स यानी कि गोलियां जो है वो दी जाती थी, और ताकि जो है उसमें जो है कमी उनकी में ना आ जाए। तो थोड़ा सा आगे चलते जी, तो गजा में जब नमक ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए जो है बाज का जो है वो तीन चार चीजों का जो है वो बायस बनता है। तो नमक की जो है वो बैलेंस डाइट जो हमें लेनी चाहिए, यानी कि उसकी मकदार को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो है वो हम जो है वो ज्यादा मकदार में भी इस्तेमाल ना करें। तो खून का दबाव यानी कि हाइपरटेंशन का जो है जो मर्ज, अगर हम सोडियम क्लोराइड को ज्यादा मकदार में लेते हैं, तो हाइपरटेंशन का मर्ज जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो पैदा होता है। क्यों होता है? सोडियम और पोटाशियम बैलेंस जो है वो सेल के अंदर जो है वो पानी का अब्जॉर्ब और पानी का अखराज का करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सोडियम जो है वो सेल के अंदर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा जी, सेल की जो पानी की फ्लो जो है वो सेल सेल के अंदर ज्यादा होगी, इसके मुकाबले में पोटाशियम पंप जो है वो काम करेगा, जो कि मसल के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जिसम से जो है वो पानी का अखराज में जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। तो इसमें जो है वो हाइपरटेंशन के बाद एडीमा का मर्ज जो है वो पैदा होता है। तो एडीमा बेसिकली तौर पर जो है वो टिश्यू जो होते हैं हमारे पेट के टिश्यू और इस तरीके से दीगर टिश्यू जो होते हैं, जब इसकी मकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस हमारे जिस्म में खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से वाटर रिटेंशन जो है हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाती है, यानी टिश्यूज के अंदर जो है पानी जो है वो उसकी मकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर हमारे जिस्म के पेट के अंदर जो है ये मसला जो है पैदा हो जाए, उसमें जो है पानी की मकदार ज्यादा हो जाए, यानी कि पानी जो है वो हमारे जिस्म से खारिज ना हो, तो उसको जो है वो एडीमा कहते हैं। और एडीमा जो है बेसिकली तौर पर हम इसको जो है वो अपने अल्फाज में जो है वो एसाइटिस भी कहते हैं, यानी कि पेट के अंदर जब पानी पड़ जाता है
तो वो मुख्तलिफ जो है वो जिगर की खराबी की वजह से भी होता है, और जो है वो टिश्यूज की जो है वो अपने जिस्म के अंदर पूरे तौर पर जो है वो काम ना करने की वजह से, और सोडियम और पोटाशियम बैलेंस की जो है वो खराबी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो खराबी की वजह से जो है वो पैदा होता है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली तौर पर ओडीमा को जो है वो खारिज करने के लिए एसेटिस का जो है वो एनालिसिस करते हैं। एसेटिस क्या है, बेसिकली तौर पर हमारे पेट के अंदर जो है वो पानी पड़ जाता है, यानी कि हमारे जो है वो जब जो है वो किडनीज पूरा काम नहीं करते, इसी तरह से जिगर जो है वो उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस तरीके से जो इंटरस्टाइनल टिश्यू जो होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है ओडीमा या एसेटिस जो है वो पैदा हो जाता है। तो हम जो है मुख्तलिफ तरीकों से उसको एसेटिस को जो है वो खारिज कर सकते हैं, और उसी पानी को हम जो है उसकी बायोकेमिस्ट्री करके जो है उसके अंदर से जो है वो सोडियम बैलेंस और पोटाशियम बैलेंस का जो है एनालिसिस करते हैं, और अगर इसमें जो है कोई डिफ्रेंशिएट हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हो, तो हम उसको जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम उसको जो है सोडियम और पोटाशियम बैलेंस जो है वो बरकरार रखने के लिए जो है वो उसको पोटाशियम की मकदार को ज्यादा कर देते हैं, ताकि जो है वो हमारे जिस्म से आसानी से जो है वो पानी जो है वो खारिज हो जाए। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से जो है, अगर पानी की मकदार जो है वो ज्यादा हो जाए, यानी कि हमारे सोडियम की मकदार जो है ज्यादा हो जाए, तो अब आपको शायद सब दोस्त जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, बल्कि जो है वो बीएमएस वाले तो इन्होंने जो है वो सारा जो है वो पढ़ा होता है कि ये निजाम दौरान खून जो है दिल की तरफ जो होता है, तो जो दिल की तरफ निजाम दौरान खून होता है, तो दिल दिल की अपना ही निजाम दौरान खून होता है। तो अगर ऑक्सीजन की वहां पे कमी आ जाए, यानी कि अगर दौरान खून जो इसमें जो है वो पेरिकॉर्डियम जो होती है, दिल की झिल्ली जिसको कहते हैं, नहीं, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। किस वजह से? ये जो है वो सोडियम पोटाशियम जो है वो पंप की वजह से, सोडियम पोटाशियम जो है वो अनबैलेंस की वजह से, तो उसमें जो है वो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज फेलियर जो है वो या डिजीज पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है दिल की धड़कन में जो है वो कमी आ जाती है, और दिल की जो झिल्ली है, यानी कि पेरिकॉर्डियम है, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, और वहां पे भी जो ओडीमा पैदा हो जाता है। तो उसमें भी जो है पाँव पे भी जो है ओडीमा पैदा हो जाता है, और खास तौर पे इसकी अलामत ये होती है कि आंखों के नीचे जो है वो एक अडीमा की जो है वो सूरत पैदा होती है, जब जो है ये जो है ये एसेटिस जो है वो पैदा होती है, जो दिल की वजह से जो है होती है। तो इस तरीके से जो है वो अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ऑक्सीजन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाए तो उसमें जो है दिल का जो है प्रॉब्लम पैदा होता है, जिसको क्या कहते हैं जी, एस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी कि कोई भी जगह पे जो है वो अगर दिल को जो ऑक्सीजन उसके किसी भी सेल को नहीं पहुंचती, तो उसको जो IHD कहते हैं, यानी कि एस्केमिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और ये जो है हम सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम ऐसे पैदा हो जाए, यानी कि सोडियम पंप की वजह से या पोटाशियम की जो है वो पंप की वजह से ये पैदा हो जाए, तो इस तरह से जो है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज या के बदले जो है वो कंजेस्टेड हार्ट डिजीज जो है वो पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हमें जो सोडियम और पोटाशियम पंप को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है इसके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो समझना, और इसको जो है वो बैलेंस में रखना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो इसमें एक चीज का मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इजाफा करना चाहता हूँ। तो मैं अपने दोस्त और ये खास तौर पे BMS हजरात जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, तो अगर कोई भी मेरा भाई जो है, बहन और कोई भी बेटी जो है, अगर सिविल अस्पताल में मुझसे आके जो है वो ECG सीखना चाहता है, तो ये बंडल ब्रोकर और ये सारा कुछ जो है वो उनको फ्री जो है वो किसी वक्त भी जो है वो तशरीफ लाएं। तो मैं इंशाल्लाह उनको जो है मुकम्मल तौर पे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की मुकम्मल ट्रेनिंग, और उसके बाद उनको प्रैक्टिकली तौर पर जो है सिखाऊंगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो जो है वो अभी हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, फाजिल तबजरात भी हैं, और कुछ जो है वो जिन्होंने सिंपल FSC की हुई है, और सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग करके जो ECG ट्रेनिंग करके जो है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है वो काम कर रहे हैं। मैडम सबा जो है मेरी बहुत प्यारी बेटी है, और बड़ी अच्छी जो है वो मैंने यहाँ रजाबाद की, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे जो है वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को ये ECG सिखा दें। तो मैंने उसको ECG सिखाई, तो अब वो माशाल्लाह जनरल हॉस्पिटल में एज ए ECG टेक्नीशियन जो है वो
16वें स्केल में काम कर रही है। जब उसकी मैंने अपॉइंटमेंट करवाई थी उसको तो 12वें स्केल में थी, अब वो माशाल्लाह 16वें स्केल में सीनियर इंजीनियर टेक्नीशियन जो है वो काम कर रही है। तो मुझे जो है ऐसी बच्चों को देख के, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, तो उनको देख के बड़ी खुशी होती है जब वो अपना जो है इस तरीका से काम सारा अंजाम देते हैं। इसी तरीका से वहां पे जो है वो मेरा एक शागिर्द है जो जामिया तिबिया से मुझसे पढ़ा हुआ है, जनरल हॉस्पिटल में जो बतौर हकीम काम कर रहा है, अंजम नसीर उसका नाम है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट जितने भी जो है वो आगे बढ़ के जो है वो आगे मेरे जो है, मैं उसको मुकाबला नहीं कहता, मेरी सीट पे ही वो बैठ के जो है वो मेरा जैसा ही काम करते हैं, तो मुझे उनको देख के इंतहाई खुशी होती है कि मेरे प्यारे बच्चे जो है वो मेरे साथ जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरे इसी तरह से मैंने 5 हकीमों की भी जो है ट्रेनिंग की, ईसीजी टेक्नीशियन के तौर पे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल में जो अपने काम को सारा अंजाम दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई बच्चा जो है वो BMS सीखना चाहता है मुझसे, तो मैं उसको जो है फ्री, बिल्कुल बिला कॉस्ट उसको जो है ईसीजी जो है मुकम्मल तौर पर सिखाऊंगा, और पढ़नी भी सिखाऊंगा, और उसके बाद करनी भी सिखाऊंगा, और उसके बाद जो है उसकी डिजीजेज एरिथमिया क्या होता है, और इसमें जो है वो ईसीजी मुकम्मल तौर पे मैंने तो निम्स से सीखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, वहां से मैंने पढ़ी है। तो मैं अब जो है वो बहुत से होम्योपैथ डॉक्टर मेरे पास इसको सीख चुके हैं, बहुत सी कॉन्फ्रेंस में मैंने इसको जो परफॉर्म किया है, बतौर जो है वो वीडियो लिंक भी मैंने उसको परफॉर्म किया है। बहुत से होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो ईसीजी मुझसे सीख चुके हैं, और इस तरीका से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बहुत हुकूमत जो है वो बहुत कम इस पे जो है वो तवज्जो देते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, हम नब्बत से देख के जो है वो हम जो है वो तशखीस कर लेते हैं। ठीक है, आप नब्बत से देख के, मैं कहता हूँ कि आप तशखीस कर लेते हैं, लेकिन जो है जदीद टेक्नोलॉजी को भी समझना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। तो मैं जो कोरिलेशन विद ईसीजी कोरिलेशन विद जो है वो नब्ज यानी पल्स और ईसीजी टेक्नोलॉजी, ये दोनों को कोरिलेट करके भी अपने जो है दोस्तों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता हूँ। तो इस तरीके से हम जब कोरिलेट करते हैं, मतलब पुराने जमाने को फिशारी किसको कहते थे, और इस तरीके से जो है दिगर कोरिलेशन, तो जब बताता हूँ तो वो बच्चे जो है बहुत खुश होते हैं, और उनको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो इस तरीका से इनकी बारे में जो है वो मजीद तरक्की देता है और तौफीक देता है। तो वो किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं होते। तो अल्लाह का शुक्र है जिस बच्चे ने भी मुझसे इसी सीखी है, और वो जाके एज इंस्टीट्यूशन उसने काम किया है, तो अल्लाह का शुक्र है वो इंतहा भी कामयाबी से जो है उसने रिपोर्ट्स भी बनाई है और लोगों को गाइड भी किया है। तो इस तरीका से जो है वो हार्ट डिजीजेज अगर कोई पढ़ना चाहता है, मुकम्मल तौर पे सीखना चाहता है, एवी नोड को जानना चाहता है, परकंजी फाइबर को जानना चाहता है, ऐसे नोड को जानना चाहता है, तो रब की कुदरत को जानना चाहता है कि बेहतरीन मसल, सबसे बेहतरीन मसल हमारे जो है वो दिल के हैं। अल्लाह ताला जो है रब दिला विच रहिंदा, पर किसी का दिल ना टावी, रब दिला विच रहिंदा। हाँ जी, क्या है जी असल में शेर क्या है बेसिकली तौर पर, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ ढाना, पर किसी का दिल ना टावी, रब दिला विच रहिंदा। इसका तर्जमा ये है कि आपसे जो कुछ भी हो सकता है, आप जो है वो खत्म कर दे, लेकिन किसी के दिल की आवाजारी जो है वो बेजारी ना करें, किसी का दिल जो है वो जो है दिल को बुरा ना करें। तो इस तरह से रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। जब मोहब्बतें दिलों में होती हैं तो इंतहाई ज्यादा कामयाबी होती है। तो जो लोग जो है मरीजों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की रजा जो है उन पे जो है वो नाजर हो जाती है। तो अर्रहमान जो है वो हमारे लिए जो बहुत बड़ा रहमान है। तो इस तरीका से उसने हमारा दिल बनाया है, और उसके जो मसल बनाए हैं उसमें जो है वो जितनी स्ट्रेंथ मसल में है, उसके मसल में है और दिल के मसल में है, और किसी जगह पे उतनी स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की। तो इसलिए जो है वो सोडियम पोटाशियम जो है वो बैलेंस का जो है वो हमें खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे पास एक बुक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो कैसे हम बरकरार रखते हैं, बहुत से डॉक्टरों ने भी उसकी फोटो कॉपी करवाई है। तो अगर कोई भाई जो है उसकी फोटो कॉपी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो लेना चाहता है, तो वो मेरे पास जो है वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है।
तो इसी तरीका से हमारे गुर्दे जो है वो सोडियम पोटाशियम पंप को जो है वो बैलेंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो किडनी जो है वो बेसिकली तौर पर जो है वो ओडिमा पैदा नहीं होने देती। तो इस तरीका से जब सोडियम पोटाशियम जो है वो बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है तो हमारे जिस्म में जो है वो बैलेंस जो है वो एक किस्म का बरकरार रहता है। तो पोटाशियम का रोल भी जो है जैसे कि हमने सोडियम का रोल पढ़ा, बिल्कुल सेम टू सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल मद्देमुकाबल है। अंदर की रतूबत को बाहर खारिज करने के लिए जो सोडियम बेहतरीन किरदार अदा करती है और बाहर की रतूबत को जो है वो अंदर ले जाने के लिए पोटाशियम जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करता है। अगर इनका जो है वो बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कि पोटाशियम की मुनासिब तकसीम जिस्म में पानी के लिए जो है वो जरूरी है। बरूनी खुलियात से रतूबत ज्यादा, यानी कि सस्का जिसको हम जो उर्दू जबान में सस्का कहते हैं और इंग्लिश जबान में ड्रॉप्सी भी इसको कहते हैं या ओडीमा कहते हैं। तो ओडीमा पैदा हो जाता है। तो अगर पोटाशियम की कम मकदार ली जाए, यानी कि पोटाशियम की जो है वो किल्लत हो जाए, तो हमारे जिस्म में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन का जो है वो मर्ज पैदा हो जाता है। पोटाशियम अगर जिस्म से ज्यादा खारिज हो जाए तो क्या होगा, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन का मर्ज पैदा हो जाएगा, उसमें क्रम्स भी आएंगे और ये खास तौर पे जब अडीमा ये जो है ना, मतलब कि जिस्म के अंदर झुर्रियां पानी जाएंगी, जिस्म का जो मांस जब लटक जाएगा, जैसे कि एक फूल मुरझा जाता है, गुलाब का फूल मुरझा जाता है, ऐसे हमारे जिस्म का जो है वो चेहरा भी मुरझा जाएगा, चेहरे के ऊपर भी झुर्रियां पड़ जाएंगी। आप उसको जब टुटकी काट के देखेंगे, पोटाशियम की कमी की एक बेहतरीन जो है वो अलामत यह है कि टुटकी काट के देने से मांस ऊपर ऊपर आता है। तो ये जो है डिहाइड्रेशन की एक बेहतरीन जो है वो मिसाल है। पोटाशियम खुलियात को तवानाई के इंतजाम में भी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया कि पोटाशियम असल में क्या है जी, पोटाशियम जो है वो केले में बहुत ज्यादा पाया जाता है और हमारे जिस्म में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो ये खून से सुरख अजलात, जर्रात और अजलात में भी पाया जाता है, यानी कि जो है पोटाशियम जो है वो खून के सुरख जर्रात यानी कि रेड ब्लड कार्पेसल्स और जो है हमारे मसल्स में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। खास तौर पे जो है हमारे जो है वो नर्व्स में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो पोटाशियम जो है वो नर्व का जो है वो एक अहम जुज़ है, यानी कि श्वान सेल के अंदर जो है वो नेचुरली तौर पर पाया जाता है और पोटाशियम जो है वो हमारे मसल के अंदर, खास तौर पर कार्डिक मसल के अंदर है। तो इसी तरीका से जो है वो पोटाशियम इतनी मकदार में चाहिए कि रोजाना जो है वो जितना पेशाब में खारिज हो उतना हमारे जिस्म में जो है वो वापस आ जाए, यानी कि 2 से 4 ग्राम जो है वो रोजाना जो है वो हमें पोटाशियम चाहिए। तो जिनके जो है वो असल में गुर्दे फेल हो जाते हैं, आजकल डायलिसिस का जमाना है और किडनी फेलियर का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रिवाज है, तो जिसमें जो है वो पोटाशियम का इंजेक्शन जो है वो जरूर दिया जाता है ताकि जो है वो डायलिसिस के अंदर जो है वो हम जो है वो इसमें जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो किडनी मशीन जो है, डायलिसिस मशीन को हम किडनी मशीन भी कहते हैं। तो असल में क्या होता है कि जो है उसमें जो है वो दिल के गुर्दे फेल हो जाते हैं, नेचुरली तौर पे काम करना छोड़ देते हैं या सोडियम पोटाशियम बैलेंस का जो है वो बरकरार नहीं रखते या कि पानी कम मकदार में पीते हैं, कम से कम 16 गिलास पानी जो है वो हमें जो रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा पानी का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि सादा पानी पीना चाहिए, उसमें मैं बताता हूँ मरीजों को 200 कंजमीन कच्ची लस्सी और उसके साथ जो है क्या है जी, इसके साथ जो है कच्ची के अलावा जो है आप जितने किस्म के जूसेस है, फ्रेश जूसेस जितने भी जो है वो सारे पानी में है नहीं। और इसी तरह दूध दूध भी पानी में शामिल है, जितने भी लिक्विड्स है उसमें आप शहद मिला के इस्तेमाल कर लें। और खास तौर पर ये एक बात का ख्याल रखें कि हमें जो है वो जितने भी चाइनीज में रहा हूँ मैं, ये इन इलाकों में रहा हूँ, तो कोई भी जो है पाकिस्तान की तरह ठंडा पानी नहीं पीता, वहां पे जो है गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम सादा पानी या के जो है वो गर्म पानी जरूर इस्तेमाल करें। गर्म पानी का क्या फायदा होगा कि हमारे एक डॉक्टर साहब, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम ठंडा पानी पीते हैं हमारे मिर्दे का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है जी, 98
तो ठंडे पानी का टेम्परेचर क्या होता है जी 4। तो जब जो है 4 डिग्री फॉरेनहीट को मैं कह रहा हूँ, तो जब जो है 94 डिग्री का सेंटीग्रेड का फर्क आएगा तो मृदा ये समझेगा कि हमारे मेरे अंदर एक एटम बम आ गया है। तो वो क्या करेगा, पूरे जिस्म से जो है वो तवानाई को हासिल करेगा और अपने टेम्परेचर को दोबारा जो है 98 तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद दोबारा नया आइटम हम क्या करते हैं, जब हम फिर ठंडा पानी उसके अंदर डाल देते हैं जी। खाना खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। तो भाई इस बात का ख्याल रखें कि चाइना के लोग और दीगर लोग जो है वो इस बात को समझ गए हैं और जान गए हैं कि हमें जो है वो ठंडक मौत की तरफ ले जाती है और जो हरारत जो है वो जिंदगी की तरफ ले जाती है। तो इस तरीका से है कि हमें जो है क्या करना चाहिए कि जो है हमेशा जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम सादा पानी तो इस्तेमाल करें जिसका टेम्परेचर जो है वो आजकल जो है वो टेम्परेचर 7, 6, 7, 8 तक जो है फैसलाबाद का टेम्परेचर है। तो हमें थोड़ी सी उसको जो है हरारत दे के अगर हम जो है वो उसका टेम्परेचर जो है कम से कम जो है वो 40, 50 तक हम अगर ले जाए थोड़ी सी हरारत देके, तो हमारा मैदा को जो है इतना ज्यादा जो है वो नीचे जो है टेम्परेचर नहीं लाना पड़े और बार बार जो है उसके अंदर एटम बम ना हम गिराएं। कोशिश करें कि उसका जो है वो टेम्परेचर को जो है वो अपने तेल को सारा जाम कर देने के लिए जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखे। तो अगर वही पानी डायरेक्ट जो है हमारी किडनी पे चला जाए तो क्या असर होगा, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि किडनी कैसे काम करेगी। तो ये ठंडा पानी जो है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, तो ये मेरे दोस्तों को खुद ख्याल करना चाहिए और अपने मरीजों को भी बताना चाहिए कि हमें जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है वो कितना नुकसान करता है। तो इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज्यादा मकदार में इसकी जो पोटाशियम की ज्यादा मकदार अगर हो जाए तो क्या है कि हमारे जो है वो दिल का दौरा जो है यानी कि हार्ट अटैक होने के जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। वही मतलब कि जो है क्या होगा बेसिकली तौर पर, अगर पोटाशियम की मकदार जो है वो ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा कि दिल के मसल जो है वो क्या होंगे, उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो उनमें जो है वो शक्ति आ जाएगी जिसकी वजह से उनमें जो है वो ज्यादा उनमें जो है वो जो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जाके यार दिल का दौरा जो है वो पड़ने का खतरा होता है। इसी तरह से इलास्टिसिटी कम होने की वजह से, यानी कि अगर पोटाशियम की जो है वो ज्यादती की वजह से कमी आ जाती है, फर्ज किया यानी कि हाइपो पोटाशियम हो जाता है, हाइपर पोटाशियम की जगह पे हाइपो पोटाशियम हो जाता है, तो उसमें भी दिल की खराबी जो है वो पैदा होने का जो है वो चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो कि चॉकलेट का मकदार जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा होती है कि चॉकलेट में जो है वो बहुत ज्यादा पोटाशियम जो है वो पाया रहता है जिसकी वजह से जो है वो उनको जो है वो ये मसला जो है वो दिल के दौरे का मसला जो है वो होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें चॉकलेट का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जिन खास तौर पे हार्ट के मरीजों को जो है वो चॉकलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। तो पोटाशियम की जो है वो मकदार जो है बहुत ज्यादा मकदार जो है सब्जियों में जो है वो अ, होती है। अगर हम उनको पका कर खाते हैं तो पोटाशियम की मकदार में जो है कम होती है, कम हो जाती है, जो कि डायबिटीज और दूसरी बीमारियों में जिनमें पेशाब की मकदार में जो है वो ज्यादा खारिज होती है, तो इस तरीके से जो पोटाशियम जो है वो उनमें उसकी कमी आ जाती है। यानी कि जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें जो है क्या होता है बेसिकली तौर पर जो है बहुत ज्यादा पेशाब जो है वो बार बार पोलीयूरिया होता है, बार बार उनको पेशाब आता है, जिसकी वजह से भी जब पेशाब बार बार आएगा तो क्या होगा, पोटाशियम जो है वो जिसम से खारिज हो जाएगा पेशाब के जरिए यानी यूरिन के जरिए जो है वो पोलीयूरिया की वजह से जो है वो ये पोटाशियम जो है जिसम से खारिज हो जाएगा। जब पोटाशियम की जिसम के अंदर कमी आ जाएगी तो क्या होगा, जो भी हमने हार्ट हार्ट अटैक भी होने के खतरे होंगे और इसी तरीके से जो है वो गुर्दे के जो अमराज जो है वो पैदा होने के भी जो चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से जो है पोटाशियम की कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी खराब हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा जो है वो डिहाइड्रेशन और भी जो है वो पैदा हो जाएगी, यानी कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा मकदार जो है वो हमारी जो है वो जिसम से जो है वो पोटाशियम की जो है वो जब खारिज हो जाती है तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो
नुकसान पहुंचता है। तो इसी तरीके से अमेरिका ने जो है वो एक इंग्लैंड और अमेरिका ने दोनों ने जो है वो तहकीक की है कि पोटाशियम की ज्यादा मकदार की हामिल गजाओं से जो है वो ये इम्कान बढ़ जाता है कि औरत के हाथ जो है वो लड़का या लड़की पैदा हो। तो इस तरीके से अगर पोटाशियम की कलील मकदार जो है इसमें हम अगर इस्तेमाल करें तो कभी उम्मीद है कि वहां पे जो है वो क्या होता है जी, औरत को जो है वो लड़की जनने में जो है वो बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करती है जी। तो वो जो हम वो एक फार्मूला है, तो उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो उसमें जो है वो सोडियम और पोटाशियम की मकदार जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैलेंस रहेंगे। तो उसमें क्या है बेसिकली तौर पर कि हम जो है वो क्या करते हैं जी, बाकी अनासर को भी जो है वो हम मद्देनजर रखते हुए सोडियम और पोटाशियम की मकदार को जो है वो जो है वो अपने जिस्म के अंदर जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो सर आज हम सोडियम और पोटाशियम की जो है वो बात कर ली है। तो कल से हम जो है ट्रेस मेटल्स को जो है वो कुछ ट्रेस एलिमेंट्स को जो है वो जानेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ट्रेस एलिमेंट के जो है वो गजा में जो है कौन कौन से जो है वो अहम किरदार है और गजा में जो है जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, कॉपर और आयोडीन का क्या रोल है और इनकी कमी और ज्यादती की वजह से कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं, तो हम इनको जो है वो काबू कैसे पाए जा सकते हैं और गजाई और अद्वियाती तौर पे जो है वो दवाए जुल्खासा के तौर पे हम जो है वो कैसे दूसरे अपनी अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं। दवाए जुल्खासा उसको कहते हैं जिसमें वो दवा की खसीयत भी होती है और गजा की खसीयत भी होती है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको जो है वो आगे जारी रखेंगे। तो आज आखिर में जो है वो आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए खास तौर पे BEMS हजरात के लिए मैंने आज जो है आपके हुक्म के मुताबिक सर मैंने जो है अपने जो है वो DMS से बात की है आपके इंटर्नशिप के, आपके स्टूडेंट्स के इंटर्नशिप के बारे में। तो उनके लिए खुशखबरी है कि हम जो है वो आज आधे घंटे की बहस के बाद और आधे घंटे में जो है हमने जो भी डिस्कस किया तो वो सारा आपको जो है हम डॉक्टर साहब भी मेरे साथ थे जो जो आपके जो है वो स्टूडेंट भी हैं और आपके जो है वो बड़े ताबेदार भी हैं। हम जो है दोनों मैं डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर दोनों जो है वो DMS जो है वो हमारे एडमिन के पास हम जो गए और आधे घंटे बहस के बाद उनको हमने जो है वो रजामंद कर लिया है। तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो 10 सीटें जो है हम बहाल करवाने की जो है वो भरपूर आज हमने कोशिश की है। तो कुछ शराइत जो है उन्होंने जो है वो आगे रखी है, तो वो हम जो है वो आप तशरीफ ले आए तो हम जो है वो आपके आमने सामने उनको ये शराइत जो है वो बयान कर देंगे। तो अगर आपको वो उन्होंने जो है वो BMS हजरात को जो है वो उन्होंने कहा कि वो एक मतलब हमें जो है वो एक एफिडेविट देंगे कि वो रूल्स और रेगुलेशन की पाबंदी करेंगे। तो अगर आप लोग ये शराइत जो है वो तो हम MOU पे साइन कर लेंगे। तो इस तरह से जो आपके बच्चे जो हमारे सिविल अस्पताल और अलाइड हॉस्पिटल जो है वो काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आज हमारा जो है उनसे जो है वो ये मुकम्मल तौर पे जो है वो टाक हो चुकी है। आपके जो है डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर साहब ने भरपूर जो है हमारा साथ दिया है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बड़े अच्छे तरीके से कायल किया है कि हम जो है वो डिसिप्लिन की जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो जो है वो ख्याल करते हुए फिर डेविड भी जो है वो आपको देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से MOU सर आपने तो भाई बहने इसमें जो है सिविल अस्पताल में जो है वो हॉट जॉब करना चाहती है उनके लिए एक बड़ी अहम दिन है आज और खुशखबरी का दिन है। तो हमारे DMS साहब जो है आज जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो मेडिकल तौर पे हमने उनको राजी कर लिया है। तो इंशाल्लाह में जो है वो यकम से जो है वो आपको जो है वो ये खुशखबरी जो है मजीद सुनाएंगे। अगर सर आप लोग जो है वो मतलब के तशरीफ ला के जो है जो उनकी शराइत है उनके सिर्फ डिसिप्लिन की शराइत है कि अगर आप आपके बच्चे जो है वहाँ पे डिसिप्लिन को जो है उसको नहीं तोड़ेंगे तो हमें जो है वो उसमें जो है वो DMS साहब हमारा साथ देंगे
और एमएस हम साइन करा के जो है आपके बच्चों को जो है वो इजाजतनामा जो है मुहैया कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बहुत मशहूर हूँ सर। तो मैं आपका जो है जो मैंने वादा किया था सर डीएमएस साहब से बात करने का और डॉक्टर साहब को साथ ले जाके मैंने बात की है, तो मैंने अपना पूरा किया है। मुझे 100% यकीन है इंशाल्लाह कि हमारा ये एमओयू जो है वो कामयाब रहेगा। तो इसमें जो है आपके बच्चे जो है इंशाल्लाह जो है वो हमारे हॉस्पिटल में जो है वो आके जो है वो जैसे कि बाकी बच्चे काम करते हैं, आपके बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे आते हैं हमारे पास, इसी तरह से बीएमएस के बच्चे भी इंशाल्लाह आके जो है वो अपने इस प्राइज को सर अंजाम देंगे और हमारे जो है हॉस्पिटल को जो है रौनक बख्शेंगे। और उनकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआगर रहता हूँ और उनकी जो है वो कामयाबी और तरक्की के लिए जो है वो हमेशा जो है मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो आज हमारी जो है वो बड़ी अच्छी और तफसीली गुफ्तगू हुई है डॉक्टर साहब से। तो उम्मीद है कि इसमें जो है बड़े अच्छे हौसला अफजाल नताइज जो है वो बरामद होंगे। बहुत शुक्रिया सर।